नमस्कार। राहुल गांधी ने सिख विरोधी दंगे को एक गलती मानते हुए उसकी जिम्मेदारी ली। राहुल ने कहा कि जिस वक्त ये हुआ तब वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जो भी गलतियां हुई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो अमेरिका का है, जब राहुल ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन इस दौरान एक सिख स्टूडेंट और राहुल के बीच जो बातचीत हुई है वो बहुत वायरल है। राहुल से एक सिख स्टूडेंट ने सवाल किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर के सिख विरोधी दंगे तक का जिक्र किया। In your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad, and in that you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear garas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear garas. We don't just want to tie our turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero, yet you tell us to fear what the BJP India would look like. दोस्तों, जो सिख स्टूडेंट था उसने राहुल से सवाल किया कि आपने एक ट्वीट में कहा था कि बीजेपी के शासन में कड़ा पहनने और पगड़ी बांधने की अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये बात इसकी नहीं है, बल्कि बात अभिव्यक्ति की आजादी की है। इसके आगे सिख स्टूडेंट राहुल से और बात भी करता है, जिसमें वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देता है और पूछता है कि उसमें दलित के अधिकारों, जल अधिकारों, बेहतर श्रम स्थितियों और एकाधिकार विरोधी नीतियों की बात की गई थी। उसमें कहीं भी अलगाववाद की बात नहीं थी, फिर भी उसे अलगाववादी दस्तावेज कहा गया। ये सब आपकी पार्टी ने किया, और आपकी पार्टी में आज भी मैच्योरिटी नहीं दिखती है कि वो अपनी गलतियां माने। इसके अलावा सिख स्टूडेंट ने सज्जन कुमार का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल में ही कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे कई सज्जन कुमार आज भी कांग्रेस में मौजूद हैं। इसके अलावा कई बातों का जिक्र जब सिख स्टूडेंट कर रहा था, उसी दौरान मंच पर मौजूद होस्ट या फिर एंकर ने उसे टोका और कहा कि आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन पर आइए, जिस पर सिख स्टूडेंट ने कहा कि कभी सिखों को सच्चे मन से मेल मिलाप की आपने कोशिश की नहीं, या फिर आप क्या कर रहे हैं जिससे सिख आपसे जुड़े रहे, वरना पंजाब में भी बीजेपी इसी तरह से अपनी जगह बना लेगी। You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way into Punjab. जिसका जवाब राहुल ने दिया। राहुल ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे भी नहीं लगता कि किसी चीज से सिख डरते हैं, ये मेरी सबसे पहली बात है। राहुल ने कहा कि सिर्फ ये था कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को खुलकर व्यक्त करने में असहज महसूस करें। यहाँ पर राहुल ने अपने ट्वीट की बात कही। First of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. बातचीत में राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस वक्त का आपने जिक्र किया है, यानी 80s के दशक का, उस वक्त मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जो भी गलतियां हुई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने जब इस पूरे मसले की जिम्मेदारी ली, उसके बाद सिख स्टूडेंट ने दोबारा से सवाल किया। उसने कहा कि मेल मिलाप के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं और मेरा सिख समुदाय से बहुत गहरा और प्यार भरा रिश्ता है। The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India.
and a loving relationship with them. दरअसल दोस्तों, सिख स्टूडेंट ने जो सवाल किया था उसका सवाल 80 के दशक में सिख विरोधी दंगे पर केंद्रित था। आपको बता दें कि 1980 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में कट्टरपंथी जरनैल सिंह भिंडरावाले के अलगाववादी आंदोलन को कुचल दिया था। भिंडरावाले अमृतसर में सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर के अंदर छुपा हुआ था, जो मंदिर के परिसर पर भारतीय सेना की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद उसको मारा गया। सेना की कार्रवाई के दौरान अकाल तख्त की काफी ज्यादा बुरी हालत हुई थी, नुकसान हुआ था, जिससे सिखों में गुस्सा बढ़ गया था। इसके कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी और उनकी हत्या के बाद भारत में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें देश भर में कई सिखों को मारा गया था, उनकी जान ली गई थी और कई कांग्रेसी नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। इस मामले पर तब से लगातार सियासत होती आई है। बीजेपी ने भी सिख विरोधी दंगे को चुनावों में भुनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब जब राहुल ने इसको एक गलती बताते हुए इस पर अपनी बात रख दी है, राहुल का ये बयान सामने आ गया है, तो हर तरफ राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।